नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टीटी की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला सुनाया गया है, लगभग आज उसमें 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी रूलिंग पार्टी के द्वारा न तो केंद्र के स्तर पर न राज्य स्तर पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया नहीं गया है कि हम शिक्षकों के हित में क्या कदम आगे उठाने वाले हैं। लगातार शिक्षक फांसी लगा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इन लोगों के द्वारा जारी नहीं किया गया है। आज हम बात करेंगे कि क्या ये करना उचित है, सरकार का ध्यान इस पर कब आकर्षित होगा, साथ ही साथ जो ये जजमेंट आया है, इसमें पुनर्विचार याचिका जो रिव्यू पिटिशन है वो सरकार कब दायर करेगी। इन सभी मुद्दों पर मैं एक चाहता हूं कि क्लेरिफिकेशन सरकार का जरूर आना चाहिए, जल्द आना चाहिए, जब इस तरीके के कदम शिक्षक जो हैं वो उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक को लेकर 2 शिक्षकों ने इस तरीके की आत्महत्या का प्रयास किया है। ये सरासर गलत है और इसका पुरजोर मैं विरोध करता हूं कि इस तरीके की घटना बिल्कुल अभी न करें। अभी बहुत ज़्यादा समय बचा हुआ है और ये अगर आप घटनाएं करते हैं तो आप अपने परिवार को एक अंधकार में धकेल देंगे। अभी रास्ता बहुत कुछ है और रास्ता निकल कर आएगा। पूरे भारत की बात है, कोई 1000, 10,000, 20,000 की बात नहीं है। 50 लाख यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो प्रभावित होंगे और लगभग 2 से 3 करोड़ जनसंख्या प्रभावित होगी इस फैसले से। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो केंद्र सरकार है इसको यहाँ पर आगे आना चाहिए और अपना जो क्लेरिफिकेशन है या फिर जो इनको निर्णय लेना है उसके बारे में यहाँ पर शिक्षकों को बताना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर सामने आती रहेंगी, क्योंकि ये छोटा मुद्दा नहीं है। जो शिक्षक यहाँ पे ये 52 साल के हैं, 56 साल 57 साल के शिक्षक हैं, उनको टीटी की अनिवार्यता कर दिया गया है परीक्षा पास करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जो जजमेंट दिया है, अब उसमें देखिए पुनर्विचार याचिका तो दायर की जाएगी, लेकिन जो पुनर्विचार याचिका है उसमें किसी प्रकार की राहत मिलना बहुत ही समझिए रेयर होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने जो जजमेंट एक बार दे देती है उस पर वो फिर बदलने का काम बहुत कम करती है। तो यहाँ पे रिव्यू पिटिशन से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। जो हमारी मांग है, जो शिक्षक संगठन की मांग है, वो यही है कि अगर मान लीजिए जो शिक्षक हैं अगर अभी ये नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो क्या फिर इनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उतना जल्दी कवर कर लेगी, उतना जल्दी शिक्षक कवर कर लेंगे जो बच्चों का प्रभावित नहीं होगा टीचिंग, या फिर पढ़ाई बच्चों की प्रभावित नहीं होगी। देखिए, जो भी रूलिंग पार्टी के नेता हैं मैं उनसे एक ही मांग करता हूं कि आप इस फैसले पर तुरंत रिव्यू पिटिशन दाखिल करें। देखिए, जो हमारी मांगे हैं वो सिंपल सी हैं। नंबर 1 है कि रूलिंग पार्टी, अर्थात मैं बात करूं जो इस समय केंद्र में है या फिर राज्यों में कई जगह उनकी सरकारें हैं, उनको रिव्यू पिटिशन यहाँ पे दाखिल करना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय में। सेकेंड नंबर पे अगर रिव्यू पिटिशन से कोई यहाँ पर हल नहीं निकलता है तो जो संविधान का आर्टिकल है 123, जो कि ये अध्यादेश के बारे में है, राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और ऐसा अनिवार्य हो गया हो कि किसी विषय पर कानून लाना जरूरी है, देश हित में है, तो यहाँ पे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसका कोई प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये अभी मामला चूंकि 2 साल तक का समय दिया गया है, तो अभी तो 2 साल में कई सारे सत्र होंगे। यहाँ पर अभी नेक्स्ट विंटर सत्र होगा तो उसमें भी आप इसको जो है फैसले को बदल सकते हैं और राज्यों को यहाँ पर निर्देश दे कि किसी भी शिक्षक को यहाँ पर जो है निकाला न जाए और ना तो ही उनको टेट के लिए बाध्य किया जाए। तो राज्यों को ये सिंपल सा निर्देश दिया जाए कि किसी भी शिक्षक को बाहर नहीं करना है। इस प्रकार का एक निर्देश यहाँ पर होना चाहिए। मान के चलिए लगभग 18 से 20 राज्यों में इस समय करंट जो गवर्नमेंट है सेंट्रल, उसकी मतलब पार्टी की सरकार है और वो स्वयं के सेंट्रल में है। तो इस तरीके का वो संशोधन करके यहाँ पर पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी लोग यहाँ पर मदद करेंगे। विपक्ष वाले भी जो है इसमें लगातार बात कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो जो माननीय योगी जी है इनसे भी बात हुई है, जो MLC साहब हैं, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पर मैं आपको बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये मांग है कि सीधे सरकार से मांग की गई है कि जो शिक्षक हैं उनके हित के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर लाई जाए। अब मैं यहाँ पर जो
शिक्षक हैं उनसे मैं बात करना चाहूँगा, उनसे उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने लोकल जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे प्रश्न पूछिए कि आपने इस पर अब तक क्या किया है। देखिए एक तो है ये मान लीजिए चले गए हैं मिलने के लिए, बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप पूछिए अपने लोकल जो भी आपके यहाँ के विधायक सांसद हैं उनसे पूछिए कि आपने इस मुद्दे पर अभी तक क्या किया, किससे बात की और क्या फिर यहाँ पे निष्कर्ष निकला, उसके बारे में यहाँ पर आप उनको बताइए। फिर जो सेकंड चीज है कि आपको स्वयं से मिलकर मजबूत होना होगा और इस मुद्दे पर समाधान को निकालना होगा। मैं देख रहा हूं कि कई सारी शिक्षक संगठन यहाँ पर अलग अलग मत में हैं, अलग अलग राय है उनकी, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी आवाज को कमजोर कर दिया जाता है, जिससे फिर आपको आगे चल के यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए यह बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और जो हमारा शिक्षक होता है वो समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। अगर आज हम उनके हक की बात नहीं करेंगे, उनके हक पर चोट मारेंगे, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर ज़रूर से ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो अनुभव होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अनुभव से बढ़कर कोई भी परीक्षा नहीं है और वो अनुभव आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में हासिल नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी बड़ी परीक्षा पास करके आ जाइए, लेकिन एक अनुभव वाला जो शिक्षक होगा वो आपसे कहीं कई गुना आगे होगा। ये चीज़ आप अगर मैं कह रहा हूँ आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में सोचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि अनुभव भी कुछ होता है और अनुभव से बड़ा जो है ज्ञान कुछ नहीं होता है। अनुभव चूंकि ये आपको मिल नहीं सकता, आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुभव को पढ़ा नहीं जा सकता, एक किताब में नहीं लिखा है। ये आपको तभी मिलेगा जब आप इसमें जो है ठोकर खाएंगे और जब आपका धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा, तब आपको धीरे धीरे तजुर्बा होगा और अनुभव की प्राप्ति उसी समय होगी। उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। तो मेरी डिमांड यही है, जो भी रूलिंग पार्टी है, कि आप शिक्षक के हित में यह निर्णय जरूर लीजिए। नहीं तो बहुत सारे शिक्षक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राट की बात है कि टीटी परीक्षा की दहशत में शिक्षक ने की आत्महत्या, फंदे पर मिला शव। देखिए यहाँ पर मैं मेन बात बताऊं कि जो निवासी पीयूष ने बताया कि उनके पिता गणेशी लाल अनुरागी 52 साल के हैं और राठ ब्लॉक के गुहानी गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। अतरौलिया मोहल्ले में उनका दूसरा मकान है और बाहर गए थे और उन्होंने फिर फांसी लगा लिया। और वो बताइए उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, तो टीटी उनको उच्च जो है प्राथमिक वाला पास करना रहा होगा। कितनी बड़ी टास्क है, कितनी बड़ी मुश्किल है। जब आप अभी यंग जनरेशन्स को देखेंगे, वो लोग 3-4 साल लगा देते हैं टीटी की परीक्षा पास करने में और वो सीटेट की परीक्षा पास करने में, और इनका रिजल्ट कितना कम आता है, 10%, 8%, 9% सिर्फ लोग, जब यंग जनरेशन के लोग जिस एग्जाम को पास कर पा रहे हैं। तो जो शिक्षक अपना सिलेबस छोड़ के अब बच्चों का सिलेबस पढ़ाने में जुटा है आज के 20-25 साल में, कैसे इस पेपर को पास करेगा? ये मेरी हमेशा से मांग रही है और मैं डिमांड करता हूं सरकार से कि इस पर आप अपनी राय बहुत जल्द रखिए, नहीं तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। और अगर इस तरीके की घटना हुई तो फिर इसका जो है किसी न किसी को जिम्मेदार तो होना पड़ेगा समाज में। ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि दोबारा कोई भी घटना ना हो जिससे बुरा परिणाम पड़े, लेकिन सरकार को चाहिए कि इस पर आगे आएं और अपना स्टेटमेंट रखें कि शिक्षक जो है परेशान ना हो। सिर्फ वो आश्वासन अभी दे दें कि शिक्षक परेशान ना हो, उनके हित में काम किया जा रहा है। देखिए बोलने को तो तमिलनाडु ने भी बोला है, केरल ने भी बोला है, उड़ीसा में भी बोला गया है। ठीक है, उड़ीसा में गवर्नमेंट है, लेकिन जब तक जो बड़े बड़े स्टेट है, मान लीजिए जैसे कि यूपी पे सबकी नज़र पड़ी है, फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की स्वयं से यहाँ पे चल रही है, तो आज 14-15 दिन हो गए। मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि कुछ बात इंटरनल चल रही होगी, तो बात अभी तक क्लोज कर लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं अगर सामने आएंगी तो फिर क्या मतलब होगा जब आप बाद में मान लीजिए उनको राहत दे भी देते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है खबर वो है कि जो शिक्षक एमएलसी है टीटी को लेकर सीएम से मिले हैं। देखिए सीएम से मुलाकात हुई है, हालांकि यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जो भाजपा के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ये मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इन्होंने कहा है कि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा शिक्षक प्रभावित होंगे। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो
टेट है उसमें इंटर, बीपीएड, सीपीएड, बीएड प्राथमिक स्तर पर अब टीटी के लिए आहार नहीं है। न्यायालय के फैसले से प्रदेश के काफ़ी शिक्षकों और उनके परिवारों का भविष्य अंधकार में होने का खतरा है और शिक्षकों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के साथ ही सरकार अपने विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नया कानून बनाने और संशोधित करने पर भी चर्चा की गई है। देखिए यहाँ पे माननीय योगी जी से चर्चा हुई है कि कोई भी नया कानून अगर टीटी के लिए बनाना पड़ेगा तो उसको भी बनाया जाएगा और यहाँ पे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि हाँ बिल्कुल इस तरीके का अगर कोई भी विधायी शक्ति का प्रयोग करने की बात हुई तो वहाँ पर कानून को बनाया जाएगा और संशोधित करने पर भी चर्चा की गई है और सीएम ने इस मामले पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। तो बहुत अच्छी बात है कि जो सीएम हैं वो इस मुद्दे को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टेटमेंट प्रत्येक राज्य का तो ठीक है, लेकिन जब रूलिंग पार्टी स्टेटमेंट देती है तो ऐसा माना जाता है कि सेंटर और ये रूलिंग जो यहाँ करंट स्टेट गवर्नमेंट है इसके द्वारा बाद विचार विमर्श के बाद ही ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा। तो अगर मान लीजिए 2-3 राज्य जो जहाँ पर करंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी है और रूल कर रही है तो फिर माना जाएगा कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड होने वाला है, जिससे फिर शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित नहीं होंगे। देखिए इतना सब कुछ था। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार शिक्षकों के हक के लिए यहाँ पर बात उठाई जाती रहेगी। वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि आपकी यहाँ पे राय क्या है। आपकी राय बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर मायने रखती है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और लास्ट बार फिर चैनल अभी तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नई जानकारी के साथ।